हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हल संधि हमारी चल रही है। उस हल संधि के अंतर्गत आज एक नया प्रयोग आपके बीच में आ रहा है। पूर्व में आपने सूत्र पढ़ा था अची को यण। उस अची को यण सूत्र के साथ एक व्यवस्था आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में दर्शाई थी। इप केते व्यवाय पूर्व परयोः। उस सूत्र के माध्यम से ये दर्शाया गया था कि आचार्य भगवंत के द्वारा जो सप्तमी विभक्ति के द्वारा कथन किया जाए तो वह कार्य पूर्व के लिए जानना चाहिए, और यदि पंचमी विभक्ति के द्वारा कार्य कहा जाए तो वो पर के लिए जानना चाहिए। ऐसा सूत्र कहा था इप केत्य व्यवाय पूर्व परयोः। तो वहां पर सप्तमी विभक्ति के द्वारा अची को यण, अची माने सप्तमी, वे हमारे बीच में चर्चा हो चुकी है। अब उसमें का माने पंचमी विभक्ति संबंधी चर्चा अब हमारे बीच में आ रही है। हमारी स्थिति है उद धन स्ताता, उत उद धन स्तंभिता। ये दो शब्द हमारे बीच में हैं। मूल में तो स्ता और स्तंभ, ये दो शब्द होना चाहिए, और इन शब्द से जो भी बन जाए उन शब्दों की चर्चा हमारे बीच में है। सूत्र हमारे बीच में लिखा हुआ है स्ता स्तंभो पूर्वस्योदाः। यह सूत्र जो हमारे बीच में आया हुआ है वह सूत्र ये कह रहा है कि पूर्व पद में तो हो उद शब्द, पूर्व पद में हो उद शब्द, और उसके बाद में उत्तरवर्ती में हो स्ता और स्तंभ। इन दो शब्दों के होने पर कार्य होता है। क्या कार्य होता है, टीका के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो उत के सामने या तो स्तंभ हो या फिर स्तंभ, स्ता और स्तंभ, इन दोनों शब्दों के होने पर उसको पूर्व स्वम आदेश होता है। स्ता स्तंभ एतयोदः परयोः पूर्व स्वम भवति। स्वम माने स्वसंज्ञक, उच्चारण स्थान मिलाने पर जो एक स्थान होता है उसको स्व कहते हैं। अब पूर्व में रहने वाला जो उद है, उस उद अर्थात दारूप इस स्ता और स्तंभ जो शब्द हमारे बीच में है उसको करने के लिए आदेश हमारे बीच में है। उदधन स्ताता और उदधन स्तंभिता। तो इस सूत्र कहता है स्ता और स्तंभ इति एतयोः उदाः परयोः पूर्वस्य स्वम भवति। पूर्व जो पद है उसके अनुसार स्वम माने स्वसंज्ञक स्व कार्य होता है। स्व माने सवर्ण, पूर्ण सवर्ण कारण होता है। अब यहाँ पर जो उदाह ये शब्द है, उदा इति का निर्देशात परस्यादेः, जो उद है
ये पंचमी का एक वचन है और पंचमी के द्वारा कथन किए जाने पर ईप केत विवाह पूर्व परयो, इस सूत्र के माध्यम से परस से आदि पर में रहने वाला जो सामने वाला शब्द है उसके लिए कार्य करेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे तो पूरे स्था और स्तंभितम पूरे को पूर्व रूप आदेश करने के संकेत यहां पर प्राप्त है। फिर पीछे एक सूत्र आया था अंतेलाह। अंतेला सूत्र कहता था कि जो भी कार्य आपको करना है वो अल प्रत्याहार संबंधी हो तो अंत के लिए करना। अब यहाँ पर अल प्रत्याहार संबंधी कार्य है तो अंत के लिए करे, तो अंत क्या है? स्ताता में दीर्घ आ है और स्तंभिता में भी दीर्घ आ है। ये दोनों की व्यवस्था होने के लिए अब आदेश करना है तो क्या करें? अंतेला कहता है कि अंत को कर दीजिए, लेकिन फिर एक हमारे बीच में सूत्र आ जाता है परस्यादे। परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदे अल स्थाने वेदितव्यम। पर के लिए कहा जाने वाला कार्य, सामने वाले के लिए कहा जाने वाला कार्य वे आदे अलह स्थाने, प्रारंभ में रहने वाला जो आदि अल है उस आदि अल के स्थान पर कार्य होगा। अब यहाँ पर आदि में जो रहने वाला अल प्रत्याहार है वो दंत सकार है। अब दंत सकार को पूर्व स्वरूप का आदेश करना है। अब पूर्व स्वरूप जो आदेश करेंगे तो क्या करें? तो पूर्व स्वर में स्व में दा जो है वो तवर्ग का है और तवर्ग का स्थान मिलने के कारण अपनी परिभाषा पढ़े हैं लितु लसा दंत्या, अर्थात लिवर्ग, तू माने तवर्ग, ला माने ला और सा माने दंत सकार। यहाँ पर दंत सकारी है तो यहाँ पर उच्चारण स्थान मिलाया हमने तो उच्चारण स्थान मिल रहा है। अब दिक्कत तो परेशानी ये है कि उच्चारण स्थान जब मिल गए तो 5 उच्चारण स्थानों में सब इसको क्या आदेश किया जाए? तवर्ग में ता, था, दा, धा, ना ये है। अब सा को क्या किया जाए? ता किया जाए, था किया जाए, दा किया जाए, धा किया जाए। अब इससे जब बात नहीं बन रही है तो पीछे आए थे परिभाषाएं आई थी बाह्य और अंतरंग क्रियाओं के अंतर्गत तत्स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शों का जो प्रयत्न है वो स्पर्श वर्णों का बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से व्यवहार, श्वास, अघोष और महाप्राणा ऐसा कहा गया था। अब जब व्यवहार, श्वास और अघोष और महाप्राण मिलाया जा रहा है तो फिर एक परिभाषा आई थी द्वितीय चतुर्थो महाप्राण सलस्य महाप्राणा। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार इनका उच्चारण स्थान के माध्यम से बाह्य प्राण होता है। तो बाह्य प्राण के मिलने पर व्यवहार, श्वास, अघोष और महाप्राण ये सब मिलने पर जो बाह्य प्रयत्न था वे बाह्य प्रयत्न सा के स्थान पर था आदेश करने का संकेत देता है। तो सकार के स्थान पर थकार आदेश हो जाएगा था। अब हमारी स्थिति है उद धन था और उसके बाद में जो हमारा पद था स्ताता
उत्स्ताता की जगह बचा थाता, और स्तंभितम था वो तंबितम बचा। ये दो शब्द हमारे बीच में बचे हुए हैं। यद्यपि ये जो बाह्य प्रत्यय आदि के माध्यम से कार्य करके हमारे बीच में दर्शाया गया कि आपको जौन सा करना है वौन सा कर लीजिए, यद्यपि आगे आने वाले सूत्र के माध्यम से उसका लोप हो जाएगा, और लोप करने के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि दा हो के था हो के दा हो के धा हो। वो तो कहेगा झल प्रत्याहार के लिए लोप होता है। और अगला सूत्र हमारे बीच में बैठा हुआ है झरो झरी स्वे। स्वे माने स्वसंज्ञक, झर प्रत्याहार के होने पर। स्वसंज्ञक का मतलब है उच्चारण स्थान जिनका एक हो, सवर्णता जिनकी एक हो। तो कहते हैं हला उत्तर से झरो स्वे झरी पड़ता खम भवती। हला उत्तर से, हल के बाद झर, और झर का लोप होता है स्वे झरी, जो उसका उच्चारण स्थान वाला है उसी पढ़ते रहने पर खम भवती खा हो जाता है। अर्थात जो उद का दा है वो तो है हल प्रत्याहार, उसके बाद में जो आपने सादंत सकार के स्थान पर था आदेश किया है वो है झर प्रत्याहार, और सामने जो स्था जो था वो स्था जो है था जो है वो था उसको भी झर प्रत्याहार के अंतर्गत स्व है। तो स्व होने पर, स्वसंज्ञक झर प्रत्याहार के होने पर जिस दंत सकार के स्थान पर था आदेश किया था उसका लोप हो जाता है खम भवती। अब जब उसका लोप हो गया तो अगली स्थिति बनती है उद धन थाता। अब उस उद धन तंभिता, ये हमारे बीच में दो स्थितियां हैं। अब इतना काम इस सूत्र के माध्यम से हो जाने पर अगला सूत्र आता है खरी। खरी सूत्र कहता है खर प्रत्याहार के होने पर झलाम खरी परता चर भवती। झल प्रत्याहारों को के लिए खर के होने पर चर भवती। अब झल प्रत्याहार क्या है, जो अपन जानते ही हैं, शुरू से लेके अंत तक चालू कर दीजिए झवे से, और झवे से चालू करने पर जहां तक वो खत्म ना हो वहां तक झवे घड़धस, जब गड़दस खप छटत चट तव कपय ससर थल, यहां से लेकर अंत तक झल प्रत्याहार कहलाता है। अब सामने क्या होना चाहिए, खप छटत चट तव कपय ससर। अघोष कहा गया है वर्गों का पहला दूसरा प्रथम और द्वितीय और तीनों सा, इनको अघोष कहते हैं। उसी को यहाँ पर खर प्रत्याहार कहा गया, खप छटत चट तव कपय ससर। तो यहाँ पर सामने क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार होना चाहिए, और खर प्रत्याहार होने के बाद में जो झल प्रत्याहार है उस झल प्रत्याहार को कातंत्र रूपमाला में धुट कहा है, धुट। तो धुट को वहां पर कहते हैं कि अघो से प्रथमा प्रथम अक्षर हो जाता है। यहां कह रहे चर प्रत्याहार होता है। चर प्रत्याहार का मतलब है चट तव कपय सस सर, यानी कि पहला वर्ग का पहला अक्षर और तीनों सा। तो फिर वही वाली बात आ जाएगी उच्चारण स्थान आदि सब मिलाने पर, क्योंकि चा टा ता का पा के साथ में
चर प्रत्याहार में तीनों सा भी आ चुके हैं। ये थोड़ी विशेष बात जानना। कातंत्र रूपमाला में तो सीधे यही कहा कि वर्ग का पहला अक्षर होता है अघोषे प्रथमा। अघोष के होने पर उस धुट को प्रथम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चर कर रहे हैं तो चर में तीनों सा भी आ जाते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा कि जब उच्चारण स्थान आदि मिलने पर सा आदि आदेश होंगे, तब वहां पर उन आदेशों को भी आपके बीच में रखा जाएगा। अभी तो यहाँ पर तवर्ग का दा है, यानी कि झल प्रत्याहार में दा है, उसको चट तब कपे करना है। तो दा के स्थान पर चट तब माने ता आदेश हो जाएगा, और ता आदेश होने के बाद में प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा उत्था था, उत्थम्बितब, उत्थम्बिता। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उत्थानम, उत्तम्बितव्यम, ये भी प्रयोग हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि मूल शब्द में स्था चाहिए। कहीं स्ताता बना लिया जाएगा, कहीं स्थानम बना लिया जाएगा, कहीं स्तंभितव्यम बना लिया जाएगा, कहीं स्तंभनम। इन प्रयोगों के माध्यम से अनेक अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग अलग शब्दों की सिद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बार पुनः ध्यान रखें, हमारे बीच में स्थिति थी उदधन स्ताता। ये प्रयोग हमारे बीच में है। सूत्र आता था हमारे बीच में जो हमने पढ़ा कि उद के बाद में स्ता हो, स्तंभित हो, स्तंभ हो, इन दोनों के स्थान पर आदेश होता है स्ता स्तंभो पूर्वस्योदा। स्ता और स्तंभ इन दोनों शब्दों के होने पर अब क्या शर्त है कि उद से परे, उद से परे स्ता और स्तंभ के होने पर पूर्वस्य स्वम भवति, पूर्व रूप स्व आदेश होता है। अब पूर्व रूप आदेश होता है तो क्या करें? तो पहले सूत्र आया था अंतेला। अब इसमें एक विशेष ध्यान रखना है कि होता ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति के लिए कथन है तो क्या किया जाए? तो पीछे सूत्र था ईप केत्य व्यववाये पूर्व परयो। उस सूत्र की सहायता से हमें जो भी कार्य करना है वो सामने वाले के लिए करना है, पर के लिए करना है, माने स्ताता और स्तंभिता के लिए कार्य करना है। तब फिर हमारे बीच में सूत्र आया था अंतेला। वे अंतेला कहता है कि अल्प प्रत्याहार संबंधी कार्य हो तो अंत के लिए करना चाहिए। अब व्यववाय पूर्व परयो ने ये आदेश दे दिया कि पंचमी विभक्ति के द्वारा जो कार्य कहा जाए वह अंत के लिए करना, तो सामने वाले के लिए करना है। और अंतेला कहता है कि अल्प प्रत्याहार संबंधी कार्य हो तो अंत को करो। तो अंत में तो स्ताता है, स्तंभिता है, उस ता में रहने वाला जो आ है उसको आदेश करने के लिए अंतेला सूत्र कहता है। उस अंतेला सूत्र को भी चैलेंज देकर आगे का कार्य कराने के लिए सूत्र आता है परस्यादे। जब कभी कार्य पर के लिए कहा जाए, ये काम सूत्र बड़ा ध्यान रखना बहुत कीमती है। जब भी पर के लिए कोई कार्य कहा जाता है तो ये सूत्र कहता है परस्य आदे। पर के लिए यदि कार्य कहा जाए तो उसके आदि के लिए करना, अंत के लिए नहीं करना। और पूर्व के लिए यदि कोई कार्य कहा जाए तो फिर अंत के लिए करना। ये चीज ध्यान रखना। पूर्व पद में कोई कार्य करना हो तो अंत में करना, और पर में कोई कार्य करना हो तो आदि में करना। ये परस्यादे
सूत्र के माध्यम से कार्य करना है। तो यहाँ पर जो स्ताता और स्तंभिता में दंत सकार है, उसको पूर्व स्वरूप आदेश करना है। अब पूर्व स्वरूप आदेश करेंगे तो सबसे पहले उच्चारण स्थान में लाएंगे, लितु लसा दंत्या। तो पूर्व में दंत है और सा भी दंत है, तो दंत में फिर 5 अक्षर हैं। कौन सा करें? ता करें, था करें, दा करें, धा करें, ना करें? इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। और जब इससे हमारा काम नहीं बन रहा है तो फिर पीछे व्यवहार, श्वास, अघोष, महाप्राण, तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम ईसत विवर्तम ऊष्माणाम इत्यादि चर्चाएं हमारे बीच में थी। उसके माध्यम से भी काम नहीं, जब नहीं बना तब फिर कहा गया था व्यवहार, श्वास, अघोषा, महाप्राण, द्वितीय चतुर्थयो सलश्च महाप्राण, दूसरा और चतुर्थ और सल प्रत्याहार इनका महाप्राण होता है। तो महाप्राण के सहायता से माने गहराई में जाने पर, सूक्ष्मता की तरफ जाने पर उस दंत सकार के स्थान पर था आदेश होता है। और था आदेश हो जाने पर अगला सूत्र फिर हमारे बीच में आ जाता है। वो तो पहले भी आ रहा था, झरो झरी स्वे, स्वसंज्ञक झर प्रत्याहार के होने पर हला उत्तर से, हल से परे जो झर है, ऐसे झर का खम भवती लोप होता है, खम होता है जब सामने स्वसंज्ञक झर प्रत्याहार हो, तो था का लोप हो जाता है। उद धन थाता। अब यहां पर सामने जो है वह सूत्र अगला आ जाता है हमारे बीच में, खरी। खरी सूत्र कहता है कि झलाम खरी परता चर भवती, झलों से खर परे होने पर उन झलों को चर चट तव कपे सस्सर, ये आदेश होता है। तो दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तब बन जाएगा उत्था था। अब इसी शर्त को, इसी चीज को अगर कातंत रूप माला से सिद्ध करना चाहें तो उद धन स्ताता है, उद धन स्ताता से सा के स्थान पर जब पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, और पूर्व रूप आदेश होने के बाद में सूत्र आता था धुटस्य धुटी, धुट से धुट के पड़े रहने पर बीच में रहने वाले का लोप हो जाता है, तो सकार का लोप हो जाता। तो उसकी प्रक्रिया भिन्न है और यहाँ प्रक्रिया भिन्न है। फिर अघो से प्रतिमा लगा दिया जाता तो दा के स्थान पर ता आदेश करके बन जाता उत्था था, उत्तम्बिता। ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। तो ये सूत्र, ये प्रयोग जो आज आपके बीच में सिद्ध हुआ है, उस प्रयोग के माध्यम से आपको सबसे सरल विधि आपके बीच में आई थी, स्ता स्तंभो पूर्वस्य उदाह। इसमें उदाह पंचमी विभक्ति के द्वारा कथन है, तो पंचमी विभक्ति के द्वारा कथन होने पर इप्यकित व्यववाय पूर्व पर्ययो, उस सूत्र की सहायता से हमें पर के लिए, अंत पर के लिए करना है। फिर परिभाषा आएगी अंते लाह, अंत के लिए कीजिए। फिर परिभाषा आएगी परस्य आदे, पर के आदि में कार्य करना। इन सभी सूत्रों की सहायता से काम करने के बाद फिर हमारे बीच में अगला सूत्र आ जाता है झरो झरी स्वे, उससे लोप हो जाता है। फिर आता है खरी, तो जो दा है उस दा के स्थान पर ता आदेश होकर प्रयोग बन जाता है उत्थाता और उत्तम्बिता।
और स्ता और स्तंभ ये किसी भी शब्दों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, उन सबकी सिद्धि सिद्ध होती है। इस प्रकार से आज हमने उस स्ता स्तंभो सूत्र की व्याख्या को जाना, समझा। अच्छे से आपने समझा होगा, मैंने 2 बार आपके बीच में रिवीजन किया है। स्ता स्तंभो पूर्वस्य उदाह, इसमें उदा शब्द पंचमी विभक्ति है, तो वहां पर इप्यकेत व्यवाये पूर्व पर्ययो सूत्र की सहायता से, अंते लाह सूत्र की सहायता से, परस्यादेह इन सूत्र की सहायता से दंत सकार के स्थान पर और बाह्य प्रत्यय आदि सब मिलाने पर दंत सकार के स्थान पर था आदेश होकर आगे की प्रक्रिया सिद्ध होती है। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत शंकाएं करते हैं, उन शंकाओं की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। जैसे पहली चर्चा कर रहे हैं, स्ता स्तंभो इति किम, स्ता और स्तंभ सामने हो ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए दृष्टांत दे दिया, उत धन स्विन्ना। अब यहाँ पर उत के सामने सुनना सब कुछ है, लेकिन स्ता और स्तंभ नहीं है, इसलिए उस सकार को कोई भी कार्य नहीं होगा। फिर अगली चर्चा कर देते पूर्व से इति किम, कहते पूर्व से इति किम ऐसा कहा जाने पर स्वनिर्वर्तम, दूसरे की निवृत्ति हो जाती है ऐसा जानना। उदा इति किम, संस्थिति उद नहीं है, इसलिए यहां पर भी संस्थिति में कुछ नहीं हुआ। उद उदा इति योग विवाह कल्पनीय, उदा ये योग विभाग होने पर ऐसी कल्पना करना, क्या कल्पना करना, तेन स्कंदेरपि रोगे पूर्वस्वम, यहाँ पर स्कंद संबंधी जो सकार है उसको रोग होने पर उसको पूर्व स्वरूप आदेश कर देना चाहिए, तो उत्कंद को नाम रोगा, उत्क्रंदन जो है उसका नाम रोग है। इत्यादि प्रतिशंकाएं स्ता स्तंभो पूर्वस्य उदाह सूत्र के माध्यम से आएंगी, जिनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।